सभी भाइयों को मेरा राम राम दिल से। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे साथ हुआ। 20-25 आदमी थे हम, जो हमारे साथ हुआ। अगर भाइयों इस वीडियो में अगर आपको कुछ गलत लगे, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ, आपको कुछ भी लगे तो आप बता देना मेरे को। और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसको लाइक करो, इसको वो करो, फॉलो वगैरह। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर आप गरीब हो तो कृपया करके मैं आपसे दिल से बोल रहा हूँ कि जैसे प्राइवेट जॉब अगर आप उसमें पेपर फाइट करते हो तो बिल्कुल मत करना। जैसा मेरे साथ हुआ, मैंने हमने उसमें पेपर फाइट किया, उसमें जो हमारे साथ हुआ वैसा अगर किसी के साथ हुआ है तो उसने वीडियो नहीं बनाई होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। गरीब आदमियों के लिए, दिल जिसका बड़ा है उसके लिए ये वीडियो। अगर जिसका दिल बड़ा है उसके लिए ये वीडियो है, और कुछ भी नहीं है। ज़्यादा कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे कि ये फॉलो करने के लिए कुछ वगैरह लाइक। मैं मेरी मम्मी की कसम खा के कहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फॉलो वगैरह के लिए मैं कर रहा हूँ। बस ऐसा है जो मेरे साथ में हुआ है, जो हुआ है वही बता रहा हूँ मैं आपको, और कुछ नहीं बताना चाहता। बस इसको अगर आप दिल पे लोगे तो आपका गरीबों का फ़ायदा हो जाएगा, और तो कुछ भी नहीं। जैसे कि बहुत सारे पेपर देने जाते हैं, प्राइवेट जॉब ढूंढते हैं, बहुत सारे पेपर फाइट करते हैं वगैरह, पेपर में वो करते हैं क्या, नौकरी के लिए अप्लाई वगैरह ये करते हैं ना। तो बिल्कुल मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि बिल्कुल ही ना करें। बस ये काम करना ही नहीं है आपको। अब आप पूछेंगे, अब बॉस से पूछेंगे कि क्यों नहीं करना, किस लिए नहीं करना, तो ये बताता हूँ मैं आपको। बस ये वीडियो को पूरी देखना, बस एक बार देख लेना। इसके बाद में मैं आपसे ये भी नहीं बोलूँगा कि इसको पूरी देखो, ये देखो वगैरह देखो। आप लाइक माइक तो करना ही मत, भले ही मेरी तरफ से तो करना ही मत। मैं तो ये मान के चलूँ, बस वो गरीब है जिनको बताना चाहता हूँ मैं कि बस वो इस एक बार इस वीडियो को देख ले, उसके बाद में ना देखें। उनकी मर्ज़ी, उनका मन, उनका सब कुछ, उनका फ़ोन, उनका सब कुछ। मेरा ये फ़ोन है छोटा सा, उससे वीडियो बना रहा हूँ मैं। बस ये कल की बात है, ज़्यादा नहीं। 11 जनवरी 2024 की बात है। ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि एक पेपर था SBI बैंक का। 1 महीने पहले इसमें फॉर्म डलना शुरू हो गए थे, जो इसमें वो 7,000 के लमसम सीटें थी शायद, मुझको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। देखो मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, 7,000 के लमसम सीटें थी सेकंड मैनेजर की पोस्ट पे। जो इसमें बहुत सारे ने दिए होंगे, वो 100 रुपये उसकी फ़ीस थी पेपर के भरने की। जो इसमें बहुत सौ ने डाला भी होगा, बहुत सौ ने नहीं डाला होगा। मैं तो ये बताना चाहता हूँ, जिन्होंने डाला है उनको बताना चाहता हूँ बस, और किसी को बताना नहीं चाहता कि भाई आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। कोई इनको नहीं बताना चाहता कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। बस ये बताना चाहता हूँ कि SBI बैंक में एक पेपर था 11 जनवरी 2024 को। उसमें पेपर था जो मैं और मेरे जीजाजी 160 किलोमीटर से पेपर देने गए थे कोटा शिव ज्योति इंटरनेशनल स्कूल में। कोटा से बहुत दूर पड़ता है, ऐसे किलोमीटर तो मुझे याद नहीं, पर मुझको इतना ज़रूर पता है कि अगर अपन ऑटो से जाए तो एक आदमी का 150 रुपये लगता है वहाँ पे जाने का। वहाँ पे शिव ज्योति इंटरनेशनल स्कूल पे जाने का 150 रुपये किराया लगता है ऑटो से। और अपन बस से भी जाएं, अगर कोई दूर का है, मान के चलो कोई दूर का है, अगर वो जाए बस से तो वो कोटा नानता बस स्टैंड पे उतरेगा। कोटा, मैं बता दूं आपको, कोटा एक ज़िला है जो राजस्थान में पड़ता है, और वो आप जानते होंगे। अगर अब आप नहीं जानते तो ये राजस्थान में पड़ता है, कोटा ज़िला पड़ता है, जिसके बाद में पड़ता है बारह ज़िला से में
तहसील किशनगंज और पंचायत परेनिया से हूँ मैं। और बहुत सारे लड़के थे, मैं मेरी क्या बताऊँ, मैं तो कुछ भी नहीं बता रहा मेरे बारे में, तो मैं उनके बारे में भी बताऊँगा। उनमें से 2 थे भाई, उनके बारे में ज़रूर बताऊँगा मैं आपको। बस उनको देख लेना, उनकी पूरी वीडियो के बारे में सुन लेना। उसके बारे में अगर कुछ भी गलत हो, और मैं कुछ भी गलत बोला और आपको कुछ भी गलत लगा तो मुझको ज़रूर बता दे कमेंट में, मतलब कुछ भी आप बता देना कि भाई तेरी ये बात मुझको गलत लगी। मैं आपसे कसम खा के कहता हूँ, कसम से मैं आज के बाद ऐसी जो हुआ उनके साथ में हुआ जो बता रहा हूँ, मेरे साथ में मतलब हमारे साथ में हुआ जो बता रहा हूँ आपको। तो हुआ ऐसा था कि शिव ज्योति इंटरनेशनल स्कूल में हमारा पेपर था SBI बैंक का सेकंड मैनेजर की पोस्ट पे। हमारा बहुत सारे थे वहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे जो वहाँ पे पेपर था। जो हमारे प्रवेश पत्र में एंट्री दी गई थी 3:30 बजे की, मतलब 3:30 पे 3:30 पे एंट्री थी। पर वो उन्होंने आगे बढ़ा के उन्होंने कितनी कर दी, वहाँ के हो गया पता नहीं मेरे को, इतना मैं कुछ जानता नहीं, मैं गाँव का हूँ, देखो इतना कुछ ज़्यादा जानता नहीं। उन्होंने कर दी 4 बजे एंट्री अंदर, मतलब अंदर लेने लग गए एंट्री, अंदर 4 बजे कर दी उन्होंने। जो हमारी तो वैसे प्रवेश पत्र में तो ये लिखा था कि 3:30 बजे की एंट्री है, तो हम तो पहुँच गए 3:30 बजे। तो उन्होंने तो 4 बजे से लेना शुरू किया, मतलब 4 बजे से। तो 4 बजे से गए, तो 4 बजे से गए तो वहाँ पे मतलब 3 बजे पहुँच गए थे हम। जो 3:30 बजे की एंट्री थी, जो हम पहुँच गए तो बैठे रहे थोड़ी देर, टाइम पास किया ऐसे वैसे। और एक आदमी था, मतलब एक लड़का था जो जम के ही पढ़ाई कर रहा था, मतलब वो तो उसका तो पढ़ाई में ही था मन। उसके बारे में बाद में बताऊंगा, पूरी वीडियो देखना, उसके बारे में बताऊंगा। उससे मैंने बात भी की थी, मैं बताऊं तो आपको। तो हम बैठ गए, उसके बाद में मेरे जीजा जी 4 बजे लाइन में लगे। 4 बजे लाइन में लगे, उसके बाद में उन्होंने पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 महीने पहले एक और बार पेपर हुआ था, जिसमें 2 फ़ोटो अलाउ थे, मतलब 2 फ़ोटो ले रहे थे, वो मांग रहे थे। जो इस बार भी हमने यही सोचा कि 2 फ़ोटो मांगे, सोचा था, मतलब ये तो मैं आपको बता दूं, गलती हमारी भी नहीं है, उनकी भी नहीं है, SBI बैंक वालों की कि गलती उनकी भी नहीं है। पर मैं आपको बताऊंगा कि गलती किसकी निकली बाद में, तो इस वीडियो को पूरी देखना। तो हुआ ऐसा कि 4 बजे एंट्री हुई, ऐसे नंबर आया, जो मेरे जीजा जी का नंबर आया, जो ये मान के चलो उनका नंबर आया 4:07 पे, उनका यही आया था 7-8 के लमसम ये नंबर आया। जो उनसे बोला कि 3 फ़ोटो चाहिए, कि एक तो वो चाहिए प्रवेश पत्र में चिपकाने के लिए, और एक जो वो पेपर में जो पेपर देते हैं वो वगैरह उसमें चिपकाने के लिए है, और एक जो वो धरने के लिए टेबल पे। बस अब इनको 3 फ़ोटो चाहिए, वो भी एक तो चिपकाने के लिए, और एक जो उसमें चिपकाने के लिए, और एक टेबल पर धरने के लिए, जो अपनी फ़ोटो देख सकें, मतलब अपना फेस चेक कर सकें कि ये लड़का यही है कि नहीं है। देखो ऐसा काम करते हैं कि हाँ ये लड़का है कि नहीं है। अरे आपको देखना है तो प्रवेश पत्र में फ़ोटो है, उसको देख लो, उसको लगा लो उस पेज को, कि हाँ इसको देखते हैं कि ये शक्ल मिल रही कि नहीं मिल रही। हाँ मुझको पता है कि बहुत से करते हैं ऐसा कि कोई दूसरा बैठ जाता है, अरे वो बैठ जाता होगा, पर ये देखो ना कि आस पास 1 किलोमीटर तक ये मित्र की दुकान नहीं है, वो फ़ोटो 5 मिनट के अंदर वो फ़ोटो कैसे खिंचवा के ला सकता है? हाँ? ये उनको सोचना चाहिए कि 5 मिनट के अंदर कैसे फ़ोटो खिंचवा के ला सकता है ये लड़का। अगर गलती से वो एक ही फ़ोटो ले आया, 2 ले आया, मान के चलो आप मान के चलो, मतलब मैं तो बता रहा हूँ, देखो पूरी वीडियो देखना, मैं तो देखो दिल से बता रहा हूँ, आप मान के चलो
कि अगर कोई लड़का 2 फ़ोटो लेके गया तो एक प्रवेश पत्र में चिपकेगी, एक पेपर में चिपकेगी। वो जो पेपर देंगे वो उसमें चिपकेगी, या तो किसी में भी काम में आए। मतलब 2 फ़ोटो, पहले तो 2 फ़ोटो मांगी थी, अब की 3 मांगने लग गए। तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक फ़ोटो प्रवेश पत्र में, तो उनको पहचानना है तो प्रवेश पत्र उठा के यूँ करके प्रवेश पत्र उसके बगल में लगा के फ़ोटो नहीं चेक कर सकते थे वो। उनको 3 फ़ोटो ज़रूरी था कि एक टेबल पे रखो और एक से चेक करेंगे यूँ। तो बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब इंसान के पास 2-2 फ़ोटो है, 2-2 फ़ोटो में से अगर उसकी शक्ल मैच नहीं खा रही हो, जब उसको बाहर निकालो, दोनों फ़ोटो अगर उसके सेम टू सेम हो और वो भी खुद उसके फ़ोटो की तरह ही हो, तो उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं यार। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ। SBI बैंक से बस इतना सा सवाल है मेरा कि जैसे कि आपने 3 फ़ोटो मांगे, 3 फ़ोटो मांगे, कोई बात नहीं, मांग लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मांग लिए तो मांग लिए 3 फ़ोटो, वो तो उनका काम जाने। रुकना 5 मिनट बस। जैसा कि भाइयों 2-3 फ़ोटो मांगे, चलो 3 फ़ोटो मांग लिए, कोई वो नहीं है कि 3 फ़ोटो मांग लिए, मांग सकते हैं, है ना। पर बात ये है कि 4:07 पे उनसे फ़ोटो की बोला कि अगर फ़ोटो बोलना हो, ठीक है ना, बोला। तो हम गए 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर पड़ती है वहाँ से मित्र की दुकान। वहाँ पे गए, वहाँ पे फ़ोटो में हमको हो गए 4:20। ये मान के चलो आप 3 मिनट जाने के, 3 मिनट आने के। 1 किलोमीटर 3 मिनट जाने के भी नहीं, ये मान के चलो 1-1.5 मिनट जाने के, 1-1.5 मिनट आने के, ये मान के चलो 6 मिनट आने जाने के लग गए। 6 मिनट आने जाने के और बाकी के 4-5 मिनट वो फ़ोटो निकालने वगैरह। बहुत सारी भीड़ लग रही थी, 2-3 ही मित्र की दुकान थी, बहुत सारे लड़के थे। मैं क्या बताऊँ आपको, उसमें टाइम लग गया हमको 4:20। तो 4:20 हो गए तो अंदर एंट्री मना कर दी कि 4:15 तक एंट्री थी यहाँ पे। तो क्या, तो अब यार ऐसा थोड़ी कोई करता है। तो चलो 4:15 पे एंट्री थी, चलो वो छोड़ो, हमने तो पेपर नहीं दिया, वो छोड़ो। पर भाइयों एक लड़का था जो, उसका एक बड़ा भाई था जो इधर उधर काम करता था, और उसके घर वाले थे मम्मी पापा जो बाहर काम करने जाते थे। जैसे कि बाहर दूसरे राज्य में काम करने जाते थे। उसने मतलब हम 2 ही उसके बाद में मिले थे बाहर कि भाई यार पेपर, जो वो तो रो रहा था। जो मैंने तो सिर्फ दिलासा दिया उसको, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सका मैं उसके लिए, बस दिलासा दिया उसको। जो उसने बोला कि भाई तेरी कसम के यार के मैंने इस पेपर के लिए 1 महीने पहले से इतनी पढ़ाई की, इतनी तो मैंने ना 10वीं 12वीं में नहीं की। बहुत रो के, मतलब बहुत रो के बोल रहा था वो, तुम्हारी कसम बहुत रो रहा था वो। बहुत कह रहा था कि मेरा बड़ा भाई है, मेरे मम्मी पापा है, जो 3 साल से मैं पेपर फाइट कर रहा हूँ, जो रेलवाई वगैरह सब के लिए मैंने पेपर दे लिए, पर पेपर में ज़्यादातर मैं फेल ही हुआ आके। मैंने पेपर तो बहुत दिल से दिए कि तेरी कसम के मैंने पेपर तो मैं दिन रात एक कर दी मैंने पेपर के लिए तो। पर देख के मेरे नंबर नहीं आए, पर मैंने ये नहीं सोची कि नंबर नहीं आए तो कोई बात नहीं। पर जो ये पेपर है बस मेरा एक फ़ोटो की वजह से रुक गया। अगर, और वो लड़का तो 1 मिनट लेट हुआ था, वो तो मतलब 2 मिनट लेट हुआ था। वो पहुंच गया था वहाँ 4:17 पे। अब देखो 2 मिनट लेट में कोई पेपर थोड़ी कैंसिल कर देता है कि तुझसे पेपर नहीं दिलवाए। उसने बोला कि तेरी कसम के भाई के यार के मैंने बहुत पढ़ाई की थी कि इसके लिए कि मेरे घर की स्थिति इतनी ख़राब थी कि
मेरा भाई 5,500 रुपये महीने में काम पे लगाता एक के हाड़ी, जिसके बाद में मैं यहाँ कोटा आया 200 किलोमीटर, और वो भी उसके पास फ़ोन नहीं था। फ़ोन, अब सोचो आप, जिसके पास फ़ोन नहीं होगा वो लोकेशन ढूंढ के, जिसके पास फ़ोन रहता है वो तो लोकेशन ढूंढ के भी आ सकता है, और जिसके पास फ़ोन ना हो तो वो तो बिना लोकेशन के कैसे जाए। भाइयों, जियो का फ़ोन था, जियो के फ़ोन से वो देखो शिव ज्योति इंटरनेशनल स्कूल पे पहुँचे। मैं आपको बताऊँ तो भाइयों, वैसे कहना है मेरा कि मैंने तो बहुत भड़क हुई हमारी वहाँ पे कि सर हमको ना देने दे, मतलब हमारे और भी थे, हमको ना देने दे, बस इस लड़के को पेपर देने दे बस। क्योंकि उसका, जिसका भाई इतना गरीब हो, जो अपने भाई को 150 रुपये दिन में, एक महीने के पैसे बनते हैं 150 रुपये दिन में, 5,500 रुपये। आप जोड़ के देख लेना अगर नहीं आए तो। उसने पैसे लिए थे, किसी से लिए होंगे, ज़्यादा कुछ मुझको याद भी नहीं है, और उसका गांव वगैरह नाम वगैरह भी नहीं जानता, खाली वो सुना रहा था कि मेरे भाई ने 150 रुपये दिन में पैसे लिए थे, 5,500 रुपये। उसने मुझे सुबह सुबह भूखा 200 किलोमीटर से चलाओ, 200 किलोमीटर से चलाओ वो भूखा। अब सोचो आप, 200 किलोमीटर से चला वो भूखा, जिसमें कोटा आया, वो कोटा से वापस जाएगा। अभी बताऊंगा, मैं तुमको पूरी बात बताऊंगा। सुबह से चला वो, जिससे एक दिन पहले उसके भाई ने, और गाड़ी भी वो उसकी पर्सनल नहीं लाया था, मांग के लाया था गाड़ी भी। अब सोचो, ऐसे आदमी जो रात भर पड़ा वो उस पेपर के लिए, प्राइवेट नौकरी SBI बैंक के सेकंड मैनेजर के लिए। लो बताओ, जो आदमी शिद्दत से, अगर मैं ये भी नहीं कह सकता कि अगर वो शिद्दत से पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, कुछ पता नहीं है ना, मुझको ये भी पता नहीं है कि अगर वो पढ़ा, पर उसने जो बोला वो बता रहा हूँ मैं तो आपको। अगर वो सच में पढ़ा होगा तो या तो उसकी पढ़ाई बेकार की, मैं सही बताऊँ तो। मैं कह रहा हूँ, उसने मेरे सामने मार्कशीट वगैरह फेंक दी उसकी, कि बेंचुदाए ऐसी मार्कशीट पढ़ाई की कि ये क्या काम में आ रही है कि मेरे के। दोस्तों, रात पड़ गई, रुको मैं अभी लाइट में जाता हूँ। देखो मेरा ये घर है, बहुत कच्चा है, तो रुक जाओ 5 मिनट। तो दोस्तों, जिसने रात दिन पढ़ाई की हो, अगर वही पेपर नहीं दे पाए तो क्या हुआ। उसने बोला कि बस मात्र 2 मिनट लेट हुआ है, और उसमें उस लड़के की भी गलती नहीं है, उसमें गलती है उनकी। अब वो बोलेंगे 4:07 पे कि 3 फोटो चाहिए, तो आदमी 4:15 में एंट्री थी और गेट लग जाता, मतलब तो आदमी 7, 8, 9, 10, 11 बार, मतलब 6-7 मिनट में आदमी फ़ोटो खिंचा के 1 किलोमीटर दूर से वापस आ सकता है क्या। आप बताना, अगर आ सकता है तो मैं दोबारा ये वीडियो, मतलब बस वहीं पे रहने देना, ज़्यादा शेयर शार मत करना। बस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 6 मिनट में आदमी 1 किलोमीटर से फ़ोटो बनवा के, मतलब मैं नहीं था अकेला, और भी थे 20-25 आदमी, फ़ोटो खिंचवा के बनवा के वापस आ सकते हैं क्या 6-7 मिनट में। अगर आ सकते हैं तो ये उनकी गलती नहीं है, मतलब कंपनी वालों की, ये तो लड़कों की गलती है। अगर लड़के इतने मिनट में नहीं आ सकते तो ये कंपनी वालों की गलती है। मैं सही बोलूँ तो ये तो कंपनी वालों की गलती है। मेरी बहुत मुठभेड़ हुई थी वहाँ पे, मैंने बहुत बोला उनसे कि सर बस हमको कोई एतराज़ नहीं है, बस इस लड़के को अंदर ले लो, हमको मतलब कोई वो नहीं है कि हमको लोचा, मतलब बहुत सारे थे, उन्होंने सबने दास्तां सुनी कि इसको ले लो बस, और किसी को मतलब, भले ही बस एक आदमी को बिठा लो, ये पेपर दे के उसके बाद में तो ये फेल भी हो जाए जब भी कोई दिक्कत नहीं, बस
उसके मम्मी पापा तो ये समझ लेंगे कि हाँ लड़का पेपर तो दे के आया। जो आदमी 2,000 रुपये 150 रुपये दिन के लेके आया, उसके बड़े भाई को लेके आया और गाड़ी दूसरे की लेके आया, तो आप सोचो, आप ही सोचो कि वो आदमी कितना वो होगा जो 150 रुपये दिन में काम करता है। 150 रुपये दिन आजकल आप देखना महंगाई कितनी हो गई है। वो आदमी 150 रुपये दिन में काम करके अपने छोटे भाई को पेपर दिलाने लाया शिव ज्योति इंटरनेशनल स्कूल कोटा राजस्थान में। तो भाइयों ये प्राइवेट नौकरियों को छोड़ दो। मैं आपसे हाथ जोड़ के दिल से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बस अगर आपको नौकरी का पेपर दिलवाना है तो बस इतना सा काम कर दो। हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप प्रवेश पत्र में बस ये लिख दो कि गेट में अंदर एंट्री करते समय ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर आप नहीं लाए तो ये गलती आपकी है, अगर आप लाए तो ये गलती हमारी है, अगर नहीं घुसाए तो। बस हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि किसी का भी हो पेपर, किसी भी SBI IPS वगैरह सगैरह रेलवे और भी बहुत सारे पेपर आते हैं। उसमें बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं पेपर देने, कोई जगह पे जाते हैं, इंदौर वगैरह। मैं तो बहुत जगह गया पेपर देने में। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, बस एक दिल में बहुत दिल में बात उचक रही बहुत, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा मतलब अगर कोई दूर से पेपर देने जाए, वो उसके एक डॉक्यूमेंट्स घट गए, बता रहा हूँ मैं, तो देखो गरीब आदमी हूँ, बता रहा हूँ मैं, ये मत समझना कि वो तो उसकी गलती, घट गया है ना, तो उसमें मरण तो किसका हुआ। अगर एक वो लड़का अच्छी पढ़ाई करता हो, अगर अच्छा मतलब खूब पढ़ के आया हो, तो उसका एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से पेपर रुक सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मेरा कोई वो नहीं है कि ट्रेंडिंग वगैरह रील वगैरह, हाँ इससे पहले भी मैंने वीडियो नहीं डाली, बस ये फर्स्ट वीडियो है। और ये भी मैंने सोचा कि मैंने सुना है, देखो सुना है क्या, देखा भी है कि यूट्यूब पे ऐसे बताते हैं तो वायरल हो जाती है। पर मेरा कोई वो मकसद नहीं है कि वायरल करो इसको, बस ये है, इतना सा काम है कि बस आप प्राइवेट नौकरी देने जाओ तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब साथ में ले जाओ। ये गलती उनकी भी नहीं है, मैं उनकी भी नहीं बता रहा। और ये हाँ, खास करके अगर आप किसी नौकरी का मतलब कोई जैसे SBI वगैरह में कोई अगर नौकरी का फार्म भरवाता है, कोई पोस्ट खाली है और उसमें कोई फार्म भराए आते, तो कृपया करके जो ये प्रवेश पत्र है उसमें नीचे नेक से जगह लगती है, थोड़ी 5 मिनट की साइन नहीं लगती, उसमें बस लिखवा के दे दें कि इसमें ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर कृपया करके दूर से आए तो ये डॉक्यूमेंट्स ले आए, पास के हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर दूर से आए तो ये फ़ोटो वगैरह ये लगेंगे, जो भी लगेंगे आधार कार्ड जन आधार जो भी लगेंगे वो ले आए साथ में। बस ये कहना चाहता हूँ मैं। बस अगर इस वीडियो में अगर कुछ गलती हो तो दिल से राम और दिल से माफ़ी मांगता हूँ मैं आपसे। और मैं ये नहीं कह रहा कि इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो, बस ये है कि ये गरीबों तक पहुंच जानी चाहिए कि भाइयों ये कल की बात है। मैं तो आपको ये बता दूं, अगर आपको विश्वास ना हो तो कोटा राजस्थान में पड़ता है, इसमें शिव ज्योति इंटरनेशनल स्कूल है, आप सर्च करके देख लेना। अगर जिसको भी लोकेशन चाहिए मुझसे मांग लेना, मैं आपको बता दूंगा, सब बता दूंगा मैं आपको कि क्या हुआ मेरे साथ में। मैं आपको सब फ़ोन नंबर वगैरह सब दे दूंगा कि मेरे साथ में क्या हुआ, हमारे साथ में। पर मेरे साथ में हुआ उसका इतना गम नहीं है, मतलब हमारे साथ में हो, पर उस लड़के के साथ में जो हुआ बहुत गलत हुआ। दोस्तों मदद तो मैं भी करना चाहता था उसकी, पर मेरी इतनी औकात नहीं थी। मैं खुद उसकी तरह हूँ, पर मैं उसकी वो तो नहीं कह सकता कि मैं खुद उसकी तरह हूँ। पर यह है कि मैं भी मतलब
मैं क्या बताऊँ, मैं मेरी भी कंडीशन ऐसी है कि मैं उसकी ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर पाया। बस ये है कि मेरे को बहुत अफ़सोस हुआ उस बात से कि यार, भले ही हमको नहीं दिया जाता पेपर, हमको कोई इतना वो नहीं है एतराज़, पर जिसका भाई 5,500 रुपये 150 रुपये दिन में हड़ी लगा हो किसी के, उसको पेपर नहीं देने दिया 2 मिनट लेट में, तो भाइयों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बस कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि जिस आदमी को 2 मिनट के लिए रोका गया, वो भी SBI बैंक, और उसने बोला कि भाई साहब, हालांकि उम्र में तो मुझसे भी बड़ा था, मैं बताऊँ तो आपसे मुझसे भी बड़ा था, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसने कहा कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। उसने दिन रात एक कर दी थी 1 महीने से। उसका बड़ा भाई खुद कह रहा था कि धोनी ने ऐसे माथा पकड़ लिया था। मैं सही बोल रहा हूँ आपको, आप होते मेरी जगह पे तो मैं कह रहा हूँ आप ना, वो जो मना कर रहा था ना, उसकी गर्दन मटोड़ देते। मुझको इतना गुस्सा आया कि तू हमको मत ले, बस इसको ले ले, बस एक आदमी को ले ले, वो ये चाहे फेल ही क्यों ना हो, मुझको कोई दिक्कत नहीं है कि ये फेल हो का पास हो। जब उसने बोला कि मेरे घर के पूछेंगे कि तू पेपर देने गया था, पास होया कि नहीं होया। 200 किलोमीटर जाने का पेट्रोल बढ़ता है 400-500 रुपये, यही बढ़ता होगा, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। 400 450 के लमसम पेट्रोल बढ़ता है जाने आने का। और सुबह से भूखा गया था, नया कोट लेके गया था पेपर के लिए, बस मात्र एक पेपर के लिए उसने कोट लिया था, नहीं तो सर्दी में कोट कौन, सर्दी में इतनी हालत कराती उस लड़के की तो उसके कोट के पैसे नहीं आते, उसके भाई ने कोट के पैसे दिलाए। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर, बस ये कहना चाहता हूँ, अगर आप नौकरी के लिए फार्म भरवाते हो गरीबों से, गरीब तो कौन है, मतलब गरीबों से नहीं, किसी से भी, अमीर भी हो, ये बता रहा हूँ मैं तो आपको, तो वो आदमी जाता है आता है, उसका तो पेट्रोल बढ़ता है, वो पेपर देता है, उसका भी तो टाइम खर्च होता है, नहीं होता क्या? आप बताना, बस आपसे ये पूछना है मेरे को, और किसी से नहीं पूछना कि हाँ भाई किसी को, बस ये बताना है आपसे कि उस लड़के का क्या हुआ होगा जो वो 150 रुपये दिन में 5,500 रुपये महीने में पैसे लाया हुआ। तो 2,000 2,500 के कितने दिन बनते हैं? यही बनते हैं मेरे हिसाब से तो 15 दिन, तो कितने 15 दिन हुए 2,500 महीने, मतलब दिन के 2,500 रुपये के 15 दिन हुए। मैं बताऊँ आपको तो थोड़े बहुत ज़्यादा हुए, 100-150 रुपये, उससे ज़्यादा हुए, मतलब ये मान के चलो 2,500 साढ़े 3800 रुपये हुए, मतलब 3850 रुपये हुए 15 दिन के, 550 रुपये महीने में। और कुछ गलत हो तो देखो, मैं तो इतना ज़्यादा कुछ, मेरा तो बहुत, जो पेपर दे के नहीं आया, जो मेरा तो माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मैं तो सही बताऊँ तो मैं तो उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो वो लड़का कह रहा था कि मेरे भाई ने मेरे को बचपन से पढ़ाया, मेरे माता पिता नहीं चाहते थे कि मैं पढूं, पर मेरे भाई था एक बड़ा, जो वो मेरे को जो पढ़ा रहा था। उसके माता पिता ने तो मना कर दी कि तू तो मेरे सिंह चल काम करना उधर, पर उसके भाई, जो उसका भाई था बड़ा, जो अपने छोटे भाई को अपने जिगर का टुकड़ा मानता था, उस भाई को देखो आज आज कल क्या धक्का लगा होगा, वो पेपर दे नहीं पाया, उसको पेपर दिलाने इतनी दूर लाया, वो 15 दिन काम करेगा, जिसके बाद में उसके पैसे पटेंगे। अब सोचो, एक दिन के पैसे हैं, जो पेपर भी नहीं दे पाया। अब सोचो, अब आपके क्या है, आपके मतलब आपके क्या, गरीबों को क्या है, मतलब गरीबों का तो यही है कि बस वो कोई कुछ नहीं बोल रहा तो
हमदर्दी जता दी थोड़ी बहुत। हमदर्दी से कोई काम नहीं चलता। मैं ये मान के चलता हूँ, अगर मेरे पास इतनी वो होती, मेरी क्षमता होती कि मैं हाँ इसको कुछ दे सकता हूँ, तो मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ देता। पर मेरी खुद की इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं उसको कुछ दे सकूँ। मैं उसको दिलासे के सिवा कुछ दे नहीं सका। मुझ पे खुद पे गिनना आती है कि अरे राकेश तो कुछ दे ही नहीं सका यार उसको। सही कह रहा हूँ। अरे उसने तो ये तगाद कह दिया कि तेरी कसम के भाई, मेरा भाई साथ में नहीं आता है तो मैं इधर ही मर जाता। अब सोचो, अब वो तो मैं यही आपसे बता दूं कि उसने पढ़ाई की होगी कि नहीं की होगी, पर अगर वो इतना कुछ बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो क्या होगा उसके भाई ने यार। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। और ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये कलयुग है, कलयुग। और कलयुग की एक कहावत सुनी थी मैंने बहुत पहले क्या सुनी थी मैंने कि रामचंद्र के गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना गुन के, कौवा मोती खाएगा। तो भाइयों राम राम। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये 31 मिनट 35 मिनट 36 मिनट की ये वीडियो बनी है। जो इसको पूरा देखें, बस मेरा ये कहना है, आप इसको लाइक करो, फॉलो करो या मत ही करो, बस इतना सा मेरा कहना है दोस्तों। बस मेरी इतनी वो नहीं है कि मैं इतना कुछ कर सकूं। बस ये है कि अगर वो इतनी मेरी औकात होती, इतना मेरा वो होता, तो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ कर पाता। ऐसा नहीं है कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। मैं उसके लिए वो अंदर से आया था एक टीचर पेपर दिलाने वाला, जो उससे बोला सर हमको ना दिलाओ पेपर, बस इसको दिला दो पेपर, ये पास हुए कि फेल हुए कुछ भी हुए, मतलब वो इसकी ये जाने, बस घर पे तो कह देगा कि मैं पेपर तो दे के आया। अब उस लड़के के मन में क्या आएगी, आप ही बताओ। उस लड़के के मन में क्या आएगी कि यार मैं पेपर दे के आया, मैंने पेपर दिया, मैं पास नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पास नहीं हुआ तो मुझसे इंटेलिजेंट और भी कोई होंगे। समझे ना मेरी बात कि भाई मुझसे इंटेलिजेंट और भी कोई होंगे। यही है कि मैं बताना चाहता हूँ, अगर गरीब हो तो मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, मैं मेरे मन से कहना चाहता हूँ जो मैंने सोचा है मेरे मन में, तो अब तो यही है कि सरकारी हो कि प्राइवेट हो, नौकरी के चक्कर में पड़ना नहीं। दूर जाते हैं पेपर देने, उसमें प्रवेश पत्र, पेन वगैरह, ये वगैरह वगैरह फ़ोटो मोटो मांगते हैं, जो तो मांगेंगे वो तो। पर पूरी डिटेल अगर दे दे प्रवेश पत्र में कि जैसे कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो कोई दूर से जाएगा तो उसको पता तो रहेगा कि बस ये मांगे। प्रवेश पत्र में से भी बता सकता है कि वो सर आपने ये मांगे, ये है मेरे पास। बस इतना सा कहना है कि आप अगर नौकरी के लिए फार्म भरवाएं, लास्ट में अगर आप प्रवेश पत्र देते हो, तो बस हाथ जोड़ के ये विनती है कि प्रवेश पत्र में नीचे लिख के दे दिया करो कि आपको ये चीज़ लानी है, इसके बिना आपकी एंट्री नहीं हो सकती। बस इतनी सी बात है मेरी, और ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। और अगर इसमें कुछ गलत बात लगी हो तो मुझे माफ़ कर दे। मैं सही कह रहा हूँ, मैं मन से कह रहा हूँ, मेरा कोई वो नहीं है। वो तो मैंने मेरे लिए भी नहीं किया, वो तो वो जो था उसके लिए जो मैंने किया है, बस इतना सही कहना था। कहना तो बहुत कुछ है, पर मुझको कोई सुनेगा नहीं, मैं सही बताऊँ तो। वो सोचेगा ये तो बस, ये तो है चूतिया, ये तो बात कर रहा है फूकट की। पर भाइयों जो मेरे साथ में हुआ, जो मैंने आपको बताया, अगर इसके बारे में
कुछ भी पूछना है तो बता देना कि कहाँ पे क्या बात हुई क्या नहीं हुई, तो मैं आपको बता दूँगा। ज़्यादा कुछ मेरे को आता नहीं है, देखो मैं से बता दूँ आपको, ज़्यादा कुछ आता नहीं है वीडियो वगैरह बनाना करना मेरे को, भाई कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। बस मैंने तो ये कैमरा चालू किया, इस पे मैं बोला बस, ये अभी इसको बंद करके मैं यूट्यूब पे चढ़ाऊँगा बस इतना। सभी भाइयों को राम राम दिल से।